बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम तहसीलदार के अंदर जो रेवेन्यू लॉस का पेपर है 100 मार्क्स का, उसके अंदर जितने भी रेवेन्यू लॉस हैं उन सबके डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उसी सिलसिले में जी आज हम पंजाब फाइनेंसी एक्ट जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी दो वीडियो मौजूद हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर और लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर। टॉपिक वाइज जो है हम उसके एमसीक्यूज कर रहे हैं और ये सेक्शन वाइज करते हैं डिटेल्ड के साथ। ठीक है जी। एक सेक्शन के अंदर मैक्सिमम जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम सब लेके चलते हैं। ये आज पंजाब टेनेंसी एक्ट है जी, इसका एमसीक्यू जो है अंडर सेक्शन 4 है जी। इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अच्छा जी, इसमें है व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। इसका आंसर है जी बी, लैंड ऑक्युपाइड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज और रिलेटेड यूजेज। सेकंड वन है जी व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लैंड। इसका आंसर है जी बी, द साइट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑन सच लैंड। इसका 3 नंबर पे एमसीक्यू है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। या जी प्राइमरी, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द लैंड इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। एग्रीकल्चरल purposes or purposes subservient to agriculture. नेक्स्ट है जी व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रेंट। इसका आंसर है जी डी, ऑल ऑफ अबव मनी काइंड और सर्विस। 5 नंबर पे व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेंट। ऑल ऑफ द अबव सेस विलेज सेस अदर कंट्रीब्यूशन एंड फ्री पर्सनल सर्विस। इसका नेक्स्ट वन है जी व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म रेंट इज यूज्ड। इसका आंसर है जी बी, यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। नेक्स्ट वन है जी हु इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। इसका आंसर ए है जी, अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर एन अदर पर्सन एंड इज लायबल टू पे रेंट। नेक्स्ट वन है जी हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। इसका आंसर डी है जी, ऑल ऑफ अबव ए बी सी एंड डी। आप इनको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है जी व्हाट इज द की फैक्टर दैट डिटरमिन्स इफ समवन इज द टेनेंट। इसका आंसर बी है, लाइबिलिटी टू पे रेंट। ठीक है, कि उसकी लाइबिलिटी होगी कि उसने रेंट पे करना होगा। नेक्स्ट वन है जी हु इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लैंड लॉर्ड। इसका आंसर ए है जी, अ पर्सन हु ओन्स लैंड एंड रिसीव रेंट फ्रॉम अ टेनेंट। 11 नंबर पे है जी व्हाट इज द की फैक्टर दैट डिटरमिन्स इफ समवन इज अ लैंडलॉर्ड। रिसीप्ट ऑफ रेंट फ्रॉम अ टेनेंट। नेक्स्ट वन है जी हु इज अ लैंडलॉर्ड इन रिलेशन टू अ टेनेंट। Who is included in the definition of landlord? इसका आंसर ए है जी, a person who owns land and receives rent from a tenant. अगर नेक्स्ट वन 14 नंबर है जी व्हाट इज द की फैक्टर दैट डिटरमाइंस इफ समवन इज अ लैंडलॉर्ड। इसका आंसर है जी रिसीट ऑफ रेंट फ्रॉम अ टेनेंट, कि वो टेनेंट से रेंट ले रहा होगा। नेक्स्ट वन है हु इज द लैंडलॉर्ड इन रिलेशन टू अ टेनेंट। Next one is 16. A tenant and landlord include the predecessors and successors in interest of a tenant and landlord respectively. इसका आंसर है the predecessor and successor in interest of the original tenant and the landlord. Next one है जी what happens to the status of tenant or landlord when there is a change in interest. It is transferred to the new interest holder. Next one है जी why are predecessor and successor in interest included in the definition. The answer B है जी to expand the scope of the terms. What is a tenancy? A parcel of land held by a tenant under one lease or set of conditions. Next है जी what defines a tenancy? One lease or set of conditions. What is the scope of a tenancy? इसका जी आंसर है सिंगल पार्सल
land. What is included in the definition of land revenue? Transfer land revenue cess under any law for the time being in force or accessible under the Punjab Land Revenue Act 1967. And next one is what is included as part of land revenue? इसका आंसर सी है जी, both A and B. Who can receive payments included in land revenue? Both the government and a person signed by the government. What is included in the definition of rates and cesses? इसका आंसर है जी सी, rates and cesses primarily payable by land owners. Next one है जी, what is included as part of rates and cesses? इसका आंसर है जी all of above. Next one है जी, what is the primary characteristics of rates and cesses? इसका आंसर है जी payable by landowners. Next one है जी, what is the village cess? A cess leviable for the common purposes of the inhabitants of an estate. Who is liable to pay village cess? Both landowners and non-landowners alike. What is the purpose of village cess? For the common use of all residents in the state. Next one is who has the final decision on what constitutes a village cess? The board of revenue का जो है वो final decision होगा इसके ऊपर. Who is included in the definition of जागीरदार? इसका आंसर है जी B. Any person to whom land revenue has been assigned except village servants. What is the key factor that defines a जागीरदार? Assignment of land revenue. ठीक है जी, तो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा जिसको साइन किया जाएगा बाकी मामला होंगे वो. 34 है जी, हु कैन असाइन लैंड रेवेन्यू टू अ जागीरदार? आंसर है जी बोथ द गवर्नमेंट एंड अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट. व्हाट इज डिफॉल्ट स्टार्ट डेट ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर? ये काफी इंपॉर्टेंट है जी, अक्सर पूछ सकता है वो. जून 16. ठीक है जी, डिफॉल्ट स्टार्ट डेट ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर जून 16 आई थी. Can the start date of the cultural year be changed? Yes, by the provincial government. Who has the authority to change the start date of the agricultural year? Provincial government. What is an improvement in reference to a tenancy? Any work that increases the value of the tenancy. Next one is what is included in the definition of improvement? Various works such as construction, planting, reclaiming and erection of buildings. और ये सारे मामला आप किसी लैंड के ऊपर कर रहे हैं तो उसकी वो इम्प्रूवमेंट्स के अंदर आता है कि आपने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं. नेक्स्ट वन है जी, व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट? ये ऑल ऑफ अबव है जी, इसका आप देख लीजिएगा. वेयर डज द टर्म मुकर्रीदार अप्लाई? ओनली इन द अटक एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट. ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जी, अटक एंड रावलपिंडी के. यहाँ पे मुकर्रीदार की टर्म है वो अप्लाई होती है. कहता है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ मुकर्रीदार? कई ऑल ऑफ अबव है जो आप देख लीजिएगा इसको. नेक्स्ट वन है जी, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी रिकॉर्डेड एज अ मुकर्रीदार आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द पंजाब टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1952? इसके है जी आंसर सी, कंसेंट ऑफ बोथ द पर्सन बीइंग रिकॉर्डेड एज मुकर्रीदार एंड द प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड. ये आज के लिए यही थे. ठीक है जी, इंशाल्लाह बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम देखेंगे. और आप इनको शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें. इसी तरह हम कम्प्लीटली इसको